अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं वीडियो के ज़रिए से आपको आपके ध्यान जो है मेरी तरफ लेना चाहता हूँ कि आप बिज़नेस में कामयाब हर वक्त कैसे रहेंगे। मैं सबसे ज़्यादा उन लोगों से ज़्यादा खुश होता हूँ जो मेरी बुराई निकालते हैं, मेरे बारे में गलत बोलते हैं। मैं उनसे सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ। इसकी दो ही वजह हो सकती है, या तो सचमुच में मेरे अंदर कोई खराबी है जो मुझे उस खराबी को बदल लेना चाहिए, या तो मैं इतना काबिल हूँ कि वो लोग जो मेरी बुराई कर रहे हैं वो लोग मुझ जैसा बन नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से वो मेरी बुराई कर रहे हैं। ये दो ही शक्ल हो सकती, तीसरा नहीं। बिजनेस में हर वक्त कामयाब रहने के लिए और बिजनेस में खुद से गलतियों को निकालना, आप जो भी बिजनेस करते हैं वो बिजनेस की आपको पास ए से लेके जेड तक का पूरा इंफॉर्मेशन आप निकाल लीजिए पहले। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस ले लीजिए, पार्टनरशिप नहीं कीजिएगा। पार्टनरशिप नहीं कीजिएगा। पार्टनरशिप केवल खून के लोगों का ही होता है, जैसे कि माँ बाप हो, भाई बहन हो, शौहर हो, बीवी हो, बेटी हो। इनसे पार्टनरशिप की जा सकती है, इनसे ही करना है। सताया तो अपना था, अपनाया तो अपना था, आगे बढ़ाया तो अपना था, और दफनाया तो अपना था। शिकायत करूं तो किससे करूं? तो बिजनेस में कभी भी जब आप करने के लिए खड़े होते हैं तो बिजनेस में कॉपी और पेन हर वक्त अपने साथ में रखिए। और जो बिजनेस आप करना चाहते हैं वो जिंदगी में पहले ऐसे शख्स नहीं होगा कि पहले ही दुनिया में वो बिजनेस उससे पहले किसी ने नहीं किया हो। वो बिजनेस के माहिर से माहिर खिलाड़ी मार्केट में आपको मिलेंगे। और उम्र के लिहाज से और तजुर्बे के लिहाज से जो ज़्यादा, आप जैसे कि मेरी उम्र मान लीजिए 40 साल है, और जो बिजनेस में करना चाहता हूँ वो बिजनेस के वो माहिर खिलाड़ी हैं, वो 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, तो उनके साथ में मैं बैठूंगा। अब बैठ के ना उनसे जब बातें होंगी तो वो सारी बातों को ना मैं ध्यान में रखूंगा और बुक पे लिखते रहूंगा कि सर बोल क्या रहे हैं, पड़ोसी बोल क्या रहा है, या दोस्त क्या बोल रहा है, या रिश्तेदार क्या बोल रहा है। उसको बाकायदा पूरा बाय हार्ट करूंगा। जिस तरीके से आप देखे होंगे कि शादी में लड़का हो या लड़की हो, उसकी शादी की तैयारी 6 महीने से पहले से होती है कि इस तरीके से हमें इसको अंजाम देना है। तो ये स्टेप के बाद ये स्टेप लेना है, ये स्टेप के बाद ये स्टेप लेना है, ये स्टेप के बाद ये स्टेप लेना है। तो उसी तरीके से कारोबार में आप जब खड़े होंगे तो एक बैग आपकी तरक्की नहीं हो जाएगी। इतनी गलतियां होंगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप बिजनेस के बहुत माहिर खिलाड़ी हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपने जो भी बिजनेस किया है उसमें सब जगह कामयाब हुए हैं। लेकिन अभी जो आप बिजनेस कर रहे हैं और करने जा रहे हैं वो उसकी जानकारी आपको कुछ भी नहीं है। तो आप जब बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो छोटी सी करेंगे। आपकी बिजनेस की शुरुआत 100 रुपए के अमाउंट से कीजिए। बिजनेस की शुरुआत आप 100 रुपए के हिसाब से कीजिए, और 100 रुपए के हिसाब से करने के बाद में वो बिजनेस को ऊपर में आप इफेक्ट डालिए कि क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, और आप अपने काम में ये फोकस कीजिए कि मैं सही क्या कर रहा हूँ और गलत क्या कर रहा हूँ। जैसे कि दर्जी जो होता है, जो टेलर कपड़ा सिलता है, उसका रोज यही काम है। जो टेलर मास्टर होता है, जो कपड़े को रोज काटता है, आप जाके उसको नाप दोगे, आपसे आपका इंची टेप से वो नाप जोक लेगा, और उसी इंची टेप के नाप से वो कपड़े को काटेगा। इतना जब काम में वो माहिर है तो उसे फिर बार बार नाप करके करने की क्या जरूरत है? सोचिएगा पहले। वो तो मास्टर है, आपके बदन का, कपड़े का उसने नाप ले लिया,
फिर उस कपड़े को वो अंदाजे से क्यों नहीं काटता है? वो लिखा हुआ जो कागज पे रहता है उसी को वो बार बार हर जगह पे कॉलर कितना होना चाहिए, शोल्डर कितना होना चाहिए, बाहें कितनी होनी चाहिए, उसकी ये साइड कितनी होनी चाहिए, सब चीज को बार बार वो मार्किंग करता है और मार्क से टिक करके फिर उसको कटिंग करता है। ये हो गया दर्जी का। उसी के तरीके से जो घर बनाने वाले राजमिस्त्री होते हैं, आपने देखा होगा उनके पास करनी होता है, हथौड़ी होता है, फिर नाप जो करने वाला डोर होता है, जो ईंट सीधी लाइन में जा रही है कि नहीं जा रही है वो पूरा का पूरा नापते हैं। तो आपका काम क्या है, जब भी किसी काम को करते हैं तो 2 मिनट रात के वक्त में, 2 मिनट केवल रात में अकेले में तन्हा में बैठना और कॉपी और पेन के साथ बैठना, कौन सा काम मैं कंटिन्यू करूं कि मैं आगे बढ़ सकता हूं और कौन सा काम कंटिन्यू नहीं करूं जिससे मेरे कारोबार में लॉस हो रहा है। ये चीज को अक्सर हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जितने भी माहिर खिलाड़ी है, मैंने आपको टेलर का एग्जाम्पल दिया, आपको मैंने राजमिस्त्री का उदाहरण दिया, उसके साथ में फिर तेल नापने वाला होता है जो तेल को भी नाप के देता है, किराने के दुकान वाले के यहाँ से कोई अनाज लेने जाओ तो वो भी आपको नाप जोख करके देता है। रोज का उसका काम वही है, लेकिन फिर नापता क्यों है? कि तरीका यही है कि उसको नाप करके देना है, नहीं तो वो सामने वाला इंसान है ना, बार बार उसकी जान खाएगा या उसके दिमाग में ये रहेगा कि ये इसने मुझे कम दे दिया है। इसके लिए उसकी डाउट को दूर करने के लिए बार बार नापा जाता है। तो उसी तरीके से जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप छोटे से रकम से शुरुआत कीजिए। मेरा जो बिजनेस का तरीका है, 100 रुपये से लेकर के 500 रुपये तक का मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। और जब काम की शुरुआत मैंने किया तो जब काम की शुरुआत जब करूँगा तो शुरुआत में ही काम एकदम से तेज़ी से प्लेटफार्म पे दौड़ने नहीं लगेगा। ना आप बच्चे से लेके आप बड़े एक बैक हो गए थे, ना कारोबार आपका एकदम से हाथ लगाते ही पूरा फौरन ऊपर आ जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। तो जब भी आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में गलती होगी तो गलती को सुधारने का मौका मिलेगा। यकीनन बोलता हूं, अगर 100 रुपये का मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है तो 100 रुपया जरूर से जरूर मेरा डूब जाएगा, लेकिन अगर ये 100 रुपया मेरा गलती से डूब जाता है तो मुझे इतना अफसोस नहीं होगा। और फिर मैं दिमाग लगाऊंगा ये 100 रुपया किस वजह से डूबा, मैंने क्या गलती किया, कौन सा स्टेप लिया जो कि मेरी गलती हो गई। तो 100 रुपये को फिर 1000 बनाने के आपको तरीका आप सीख जाएंगे। याद रखिएगा, जितना काजू बादाम खा के दिमाग नहीं खुलता ना, उतना ठोकर खा के दिमाग खुलता है। जब आप छोटे से रकम से बिजनेस को शुरुआत करेंगे तो पहले हार होगी, बाद में जीत होगी। लेकिन अगर आपने बड़े बिजनेस में किसी के बतावे में या किसी के समझाने में आपने बड़ा अमाउंट लगा करके बिजनेस की शुरुआत की और अगर लॉस खा जाता है, जैसे कि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का आपने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में आपको लॉस हो जाता है, तो आप क्या करेंगे मालूम है? आपकी कमर टूट जाएगी। आप उसी जगह बिजनेस को बंद कर देंगे और सारे सामान को भंगार के भाव में बेचना पड़ेगा आपको। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि छोटा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए और उसको धीरे धीरे बढ़ाइए। पहले ए पे आइए, फिर बी पे आइए, फिर सी पे आइए, फिर डी पे आइए, फिर ई पे आइए, फिर एफ पे आइए, फिर जी पे आइए, फिर एच पे आइए। इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ते रहिए। लेकिन एक बैग फौरन किसी के बताए हुए बात को लेकर के बड़ा बिजनेस करने की कोशिश ना करें। इसमें अगर बड़ा फायदा आपको दिख रहा है तो बड़ा लॉस भी होगा। और किसी भी कारोबार को करने के लिए फायदे से ज्यादा इसमें कितना से कितना कैसे कैसे लॉस हो सकता है वो पूरी जानने की कोशिश कीजिए। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से दुनिया में जी के गए हैं, उनकी बिजनेस की बताई हुई और जिंदगी जीने की तरीके जितने भी उन्होंने हक अदायगी की है दुनिया में, उसी तरीके से हम मुसलमानों को केवल और केवल और केवल खाली उस तरीके से नकल करने की जरूरत है। अकल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बातें ये अच्छी लग रही होगी तो कंटिन्यू
एक एक वीडियो को 10 बार, 15 बार, 20 बार, क्योंकि जो 7 साल की उम्र से लेकर के आज मैं 40 साल का उम्र का हूँ, जो 30 साल का जो मुझे मेरे पास नॉलेज है वो मैं आपको एक वीडियो में, 2 वीडियो में आपको एक बैग नहीं दे सकता हूँ। तो मेरी वीडियो जो भी देखेंगे वो वीडियो को कंटिन्यू देखियो, एक एक वीडियो को 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार, आपको कुछ न कुछ नई नई चीज़ सीखने को मिलेगी और आने वाले कल में आपको तरक्की करने में आसानी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।